डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप, क्यों भरोसा रखना चाहिए। यही बात कल भी आई थी कि अपने साइंटिस्ट पर भरोसा रखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय पर भरोसा रखिए। लेकिन सियासत भी इसको लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी का बयान है, जरा हम वो सुनवाते थे, क्योंकि वो जो आशंका है उस पर भी क्लैरिफिकेशन आज आया है, लेकिन आपसे भी क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। लेकिन उनकी आशंका क्या है, जरा वो सुनिए पहले। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। डॉक्टर त्रेहान, क्या ऐसी बातें सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हो रही हैं? देखो, अब इसकी क्या मोटिवेशन है, क्या पॉलिटिक्स है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये वॉलंटरी है, जिसको शंका है वो मत लगवाए। ये तो कोई किसी ने जबरदस्ती तो करी नहीं है। ये है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये उपलब्धि हो गई है, जिसको लगवानी है वो अपनी फ्री चॉइस से लगवाए। उसकी अवेलेबिलिटी पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को हुई है। अगर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स सारे लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, ये उनकी मर्जी है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि ये वॉलंटरी है, इसमें जबरदस्ती विवाद उठाने की कोई फायदा नहीं है। जो आपको नहीं चाहिए तो आप मत लो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी डॉक्टर राजेश, क्योंकि पहले भी जितनी भी वैक्सीन आई, अब जैसे पोलियो वैक्सीन ही देख लीजिए कि उसमें भी वॉलंटरी होता है, ऐसा नहीं है कि जाकर जबरदस्ती आपको दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें तमाम उठती हैं। देखिए, अभी मैंने परसों ही एक नई किताब कंप्लीट की है वैक्सीनेशन पर, और उसमें हमारा एक पूरा चैप्टर पॉलिटिक्स पे है। और हमने उसमें डिस्कस किया है कि जब पॉलिटिक्स और वैक्सीन का मिक्सचर होता है तो कभी कभी कुछ अच्छाई भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा करके वो कंटेमिनेशन हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स का एजेंडा जरा अलग रहता है, वैक्सीन और साइंस का अलग रहता है, कभी कभी वो दोनों मिलता भी है साथ में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमको पॉलिटिक्स को इससे निकालना चाहिए। और जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के बारे में डिस्कशन किया था एक हफ्ते पहले, मुझे याद है कि वो खुद बोले थे कि गवर्नमेंट को भी और सबको भी पॉलिटिक्स और साइंस को सेपरेट रखना चाहिए। जी डॉक्टर त्रेहान, प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि पहले आई खबर कि मुफ्त में होगी वैक्सीन, फिर आई नहीं, फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में दी जाएगी, और फिर उसके बाद अभी डिसाइड होगा। प्राइस को लेकर भी लोगों के जहन में शंका है। देखो, ऐसा मेरा तो ये व्यू है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ये उनका फंडामेंटल राइट है। पर क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, जो पे कर सकता है उसको पे करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर या एक्सचेकर के ऊपर इतना खर्चा कराने की कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जो आसानी से खर्च सकता है उसको खर्चना चाहिए। ये मेरा व्यू है। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा पहले, अब क्या कह रहे हैं और क्या आगे होगा, इसका मुझे कोई एहसास नहीं है। पर मैं अपना व्यू मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज जिसको आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको फ्री एक्सपेक्टेशन मत करो। जी डॉक्टर राजेश, इस पर आपका क्या विचार है? जी नहीं, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप ये भी सोच लीजिए कि ज्यादा खर्चा कितना होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 500 से 1200 रुपये तक 2 डोज या 3 डोज सबका मिलके समझो 1000 रुपये के आसपास या उससे भी कम हो जाएगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो फर्ज ही है ना पैसे भरने का। वैसे भी जब कितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमी को, कितना नुकसान हो रहा है सबके परिवारों में, जब लोग कमाई नहीं कर पाते हैं, तो जब इतना सब इकोनॉमिक डेवस्टेशन हो रहा है, इतना इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको 600-700 रुपया खर्चा करने में मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या दुख हो रहा है। लेकिन जो नहीं कर सकते, ये तो हमारी फर्ज है ना, ये तो फंडामेंटल राइट है कि ऑफ लाइफ, और वैक्सीन से ये राइट इंश्योर हो जाता है कि जिनको रिस्क होगा और उनको तो तुरंत मिलना भी चाहिए। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम इसमें इतनी चर्चा क्यों कर रही है। अच्छा, विज्ञान पे चर्चा करनी है, सही है, वैक्सीन लेना है नहीं लेना है उस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन ये प्राइसिंग के बारे में क्यों इतनी फिक्र हो रही है, मेरे समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा चर्चा क्या है कि प्राइस डिक्लेयर क्यों नहीं किया। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, रेडी हो रहा है,
तो प्राइसिंग डिसाइड हो रहा है। अगर प्रोडक्ट पहले से ही तैयार होता तो प्राइसिंग रेडी रहती। तो ये प्राइसिंग के डिस्कशन में अभी जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और इतना तो श्योर है, गवर्नमेंट ने भी गारंटी दी है, दुनिया भर गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये फ्री मिल जाएगा। जी